अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर एक महान तीर्थ है। इस तीर्थ पर आचार्य कुंद देव ने पाशम सिरपुर बंदामी सिरपुर के पार्श्वनाथ को वंदना करते हुए अपने निर्वाण कांड की भक्ति में अपना सिरपुर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ को नमन नमोस्तु वंदना प्रस्तुत की है। वहीं पर ही हम इसी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में बैठ कर के आपको उन्हीं कुंद आचार्य श्री के भावों को सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिनमें उन्होंने कहा है तम दायज पमानम चुक्कज छलम न घेतब्बम। वह एकत्व विभक्ति की कथा, उस आत्मा की कथा को मैं कहूँगा, लेकिन उसे प्रमाण देने में यदि मैं चूक जाऊं, यदि दायज पमानम चुक्कज छलम न घेतब्बम। आचार्य कुंद देव को ये बहुत बड़ा डर था कि ये पंचम काल है और इस पंचम काल में लोग सत्य को ग्रहण करने की अपेक्षा थोड़े से चूकने पर छल ग्रहण अवश्य कर लेते हैं। इसी का परिणाम सामने हमारे आता है कि गाथाओं के अर्थ निकालने में लोग संदर्भ, प्रकरण और प्रसंगों को छोड़ करके एक किसी गाथा के किसी अंश को पकड़ करके और बैठ जाते हैं और विवेचनाएं करने लगते हैं, और उन विवेचनाओं का परिणाम सामने ये आता है कि एकांतवाद का पोषण अनजाने में भी होता है। तमेयत बेहत्तम दाहेजम अपनो सविवेनो जदि दायज पमानम चुक्कच छलम न घेतब्बम। वो वैभव उसका बहुत बड़ा है, लेकिन किसी भी परमाणु की शक्ति को या आत्मा की शक्तियों को जब किसी के सामने उसका वैभव प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी चकाचौंध इतनी अधिक होती है कि उसमें व्यक्ति मुख्य लक्ष्य को भूल जाता है, मुख्य अभिप्राय को भूल जाता है। कहीं आचार्यों ने ये नहीं कहा कि तुम सिर्फ आत्मा का ज्ञान करो, आचार्यों ने यह भी कहा है कि आत्मा का ज्ञान करो, पर का भी ज्ञान करो, इसके साथ साथ तुम जिस किसी का भी ज्ञान करो, परंतु पंच परमेष्टि की शरण कभी नहीं छोड़ना। तो लोगों ने पंच परमेष्टि को भी पर मान करके और उनकी शरण को भी उन्होंने हे बताना प्रारंभ कर दिया। तब ऐसा लगा कि एकांतवादियों ने छल ग्रहण कर लिया है और आचार्य श्री कुंद देव की वाणी को उन्होंने ना समझ करके उसमें भी छल ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया और संपूर्ण आवश्यक क्रियाओं को भी उन्होंने आत्मा के सामने सिर्फ आत्मा आत्मा, लेकिन वो भूल गए कि आवश्यक कर्म के आधार पर ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। आवश्यकों का पालन करने के बाद ही आत्मा की प्राप्ति होती है, और आत्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा की प्राप्ति का लक्ष्य क्या है? 5 इंद्रिय के विषय भोगों से बचना एक बात, दूसरे नंबर की चीज आत्मा को प्राप्त करने के लिए स्वाधीन वृत्ति आना। पर स्वाधीन वृत्ति का मतलब स्वाधीन वृत्ति देने वाले उन पंच परमेष्टियों को भूल जाना भी एक अन्याय होगा। एक तरीके से हम ये कह सकेंगे कि भटकन होगी और लोग भटकते चले जाते हैं। इसलिए भटकन से बचने के लिए हमें उस आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करने का लक्ष्य 5 इंद्रिय के विषयों से बचना एक, दूसरे नंबर अत्यंत संयम और वैराग्य को प्राप्त करना है और पर द्रव्यों से स्नेह हटा करके अपने आत्मा पर ही केंद्रित होना है,
राग द्वेष और मोह की प्रवृत्तियों को दूर करना आत्मा के अनुभव का लक्ष्य है। यदि ये प्राप्त नहीं हो पाया तो हम ये कहेंगे कि अभी आत्मा का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है।